बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेट मैथमेटिक्स के हवाले से मज़ीद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है, हमें ये बता रहा है कि हमने सिंप्लीफाइड करना है टू अ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। हमने सिंप्लीफाइड करना है एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में किस चीज़ को, व्हाट पार्ट ऑफ डाइम इज़ अ क्वार्टर। हमने ये बताना है कि डाइम का कौन सा हिस्सा हमारे पास क्वार्टर के इक्वल होता है। तो उसको हमने फ्रैक्शन में लिखना है और फ्रैक्शन में फिर हमने उसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास 1 डाइम है वो हमारे पास 10 सेंट्स के बराबर होता है, और जो हमारे पास 1 क्वार्टर है वो हमारे पास 25 सेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने डाइम का फ्रैक्शन लेना है क्वार्टर के साथ, तो 10/25। ठीक है, और इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में हमने लिखना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 2s are 10 और ये 5 5s are 25। तो ये इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2/5 जो है ऑफ डाइम इज़ इक्वल टू क्वार्टर। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमसे ये पूछ रहा है कि मेरियन पेड RS24 फॉर 5 आवर्स ऑफ वर्क इन द स्कूल ऑफिस। मेरियन जो है वो एक स्कूल ऑफिस में काम करती है जिसको 5 आवर्स काम करने के 24 उसको सैलरी दी जाती है। अच्छा, और साथ में जेनेट जो है वो काम करती है 3 घंटे और उसको जो सैलरी मिलती है वो है 10.95। हमने ये बताना है कि हाउ मच मोर पर हावर डज मेरियन मेक देन जेनेट। हमने ये बताना है कि मेरियन जो है वो घंटे के हिसाब से जेनेट से कितना ज़्यादा कमाती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने मेरियन का और जो हमारे पास दूसरी जो औरत है जेनेट, इनके घंटे के हिसाब से सैलरीज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं मेरियन के लिए फाइंड करता हूँ। तो मेरियन जो है वो उसको 24 की सैलरी दी जाती है, कितने घंटों की, 5 घंटों की। तो मैं इस 24 को 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 4.8। और इसी तरीके से मैं जेनेट की जो सैलरी है वो है 10.95, और ये 10.95 जो है उसको 3 घंटों के मिलते हैं। तो मैं इसको डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि जेनेट को 1 आवर के कितने मिलते हैं। तो अगर इसको मैं इस तरीके से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आता है 3 और पॉइंट, फिर उसके बाद 6 एंड 5। तो मेरे पास 3.65 जो है ये जेनेट की पर हावर सैलरी है, और 4.8 जो है ये मेरियन की पर हावर सैलरी है। तो मैं इनका डिफरेंस देख लेता हूँ कि इनमें डिफरेंस कितना है। तो 4.8 को से मैं क्या कर देता हूँ, ये 3.65 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो मेरियन जो है वो कितना ज़्यादा ले रही है, 1.15 की जो सैलरी है वो जेनेट से ज़्यादा ले रही है, या मेरियन जो है वो 1 घंटे की जो उसकी जो सैलरी है वो 1.15 ज़्यादा है किससे, ये जेनेट से। अगला हमारा सवाल है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/6 पावर -3/2। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये काफ़ी सिंपल सवाल है, लेकिन फिर भी हम इसको ज़रा सॉल्व कर देते हैं। इसमें एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है बाद औक़ात। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए इस 16 को मैं डिवाइड से ऊपर लेके जाता हूँ। तो 16 जब डिवाइड से ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है, यानी यहाँ पे 1 है, तो इसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -3/2 इसका दूसरा पावर। ठीक है, तो अब एक पावर के ऊपर दूसरा पावर जब आ जाए तो हम कहते हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन इनकी होती है, तो ये हो जाएगा +3/2। ठीक है, और ये 16 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 के स्क्वायर में, यानी 4 स्क्वायर से हमारे पास आता है 16, और ये ऊपर इसका जो दूसरा पावर है 3/2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास रह जाएगा 4 पावर 3, और 4 पावर 3 हमारे पास इक्वल है 64 के। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है
4 नंबर, उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि इफ़ द आउटर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक इज़ 54.28 इंचेस एंड द इनर डायमीटर इज़ 48.7 इंचेस, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द टैंक इन इंचेस। यानी अगर हमें एक सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक है और उसमें से हमें इनर वॉल की भी डायमीटर, ये सपोज़ उसका कोई वॉल है, तो इसकी जो इनर डायमीटर है वो भी हमें गिवन है और जो इसकी आउटर डायमीटर है वो भी हमें गिवन है। हमने जो है इसकी ये थिकनेस जो है इसको फाइंड करनी है। ठीक है, तो थिकनेस का जो फार्मूला है वो हमारे पास इक्वल है आउटर डायमीटर माइनस, अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ, माइनस इनर डायमीटर और डिवाइड बाय 2। तो जो इसका आउटर डायमीटर है वो है 54.28 और जो इसका इनर डायमीटर है वो है 48.7 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी जब हम 54.28 माइनस 48.7 करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 13। 13 से 8 को जब हम माइनस कर लेंगे तो 5 और 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो 0 डिवाइड बाय 2। अच्छा, इसको जब हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.1, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 2 9 18। तो ये इसका क्या हो गया हमारे पास इनर, ये थिकनेस हो गई हमारे पास उस सिलेंड्रिकल वॉल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट नंबर एडिड टू 40% ऑफ इटसेल्फ इज इक्वल टू 84। ये बता रहे कि हम कौन सा नंबर ऐड कर ले, व्हाट नंबर एडिड, कौन सा नंबर ऐड कर ले टू 40%, किसके साथ ऐड करना है, 40% के साथ ऐड करना है। लेकिन 40% किसका, 40% भी उस नंबर का जो सा हम इसके साथ ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो 84 के इक्वल आना चाहिए। यानी हमारे पास जो आंसर है वो 84 आना चाहिए और हमने कोई नंबर ऐड करना है किसके साथ, हमने 40% के साथ एक नंबर ऐड करना है और 40% किसका, वो भी इसी का इटसेल्फ, यानी वो भी इसी का 40% और इसी को इसके साथ ऐड करना है। इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 84 आना चाहिए। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। x प्लस 40% अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0.4 ऑफ x इज इक्वल टू 84। इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो हो जाएगा 1.4 ऑफ x इज इक्वल टू 84। या अगर थोड़ा सा इसको मैं आसान कर दूँ, पॉइंट ख़त्म कर दे, यहाँ पर 10 आ जाए तो ये मेरे पास हो जाएगा 14 ऑफ x इज इक्वल टू 840, यानी 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 840 डिवाइड बाय 40। 14 1 इज़ 14, 14 6 और यहाँ पे 0 तो x इज़ इक्वल टू 60 इसकी आंसर हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 5 7 एंड 9 इफ़ ईच कैन बी यूज मोर देन वंस। ये हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हम 3 डिजिट का एक नंबर बना दें, यानी कि अगर हम 100 पर मुश्तमिल एक नंबर बना दें, ठीक है, यानी 3 डिजिट का नंबर जिसमें 1s हो, 10s हो और 100 हो, तो ये 3 डिजिट का एक नंबर हो गया। हमने ये 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, ठीक है। तो ये कितने, इसमें कितने कम्बिनेशन आ सकते हैं अगर उसको हम इन नंबरों से बनाएं, अगर उसको हम इन नंबरों से बनाएं और वो जो 3 डिजिट का जो नंबर होगा वो कौन सा होना चाहिए, वो इवन होना चाहिए। तो सबसे पहले जो इसका 1s वाला पोर्शन है और एक 10s वाला पोर्शन है और दूसरा 100 वाला पोर्शन है, तो इसका जो 1s वाला पोर्शन है अगर वो इवन लेकर आना चाहते हैं तो इन नंबर्स में से सिर्फ ये जो नंबर होगा ये यहाँ पे यूज़ होगा। यानी इसके 1 के लिए जो ऑप्शन है अपने लिए नंबर को चूज़ करने के लिए, अपने लिए कम्बिनेशन को चूज़ करने के लिए, तो वो इसके पास सिर्फ एक है, यानी ये इनमें से सिर्फ एक ही फिगर को चूज़ कर सकता है, ठीक है। बाकी टेंस में जो है
टेंस में हम यहाँ पर इन 4 नंबर्स में से किसी भी नंबर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कहा है इफ़ ईच कैन बी यूज मोर देन वंस, यानी ये 2 तो यहाँ पर एक दफ़ा यूज़ हो गया, क्योंकि 1 से तो ज़ाहिर बात है, इवन है तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे 2 ही आना है, लेकिन 2 यहाँ पर एक दफ़ा यूज़ हो गया। अब ये दोबारा भी हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मोर देन वंस, दोबारा भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर है। तो हम इन 5 नंबरों में किसी भी एक नंबर को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने कम्बिनेशन है, यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 कम्बिनेशन है टेंस को चूज़ करने के लिए। और इस तरीके से 100 को भी चूज़ करने के लिए हमारे पास कितने कम्बिनेशन है, टोटल 5 ही कम्बिनेशन होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी नंबर को एक दफ़ा यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर हम सारे नंबर्स को बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल कम्बिनेशन 100 के जो नंबर को चूज़ करने के लिए है वो भी 5 है, और 10 को चूज़ करने के लिए वो भी 5 है, लेकिन वंस के नंबर के लिए जो हमने चूज़ करना है वो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो क्या है, वो सिर्फ 2 का है। 2 के अलावा हम दूसरा कोई नंबर वंस में नहीं लेकर आ सकते अगर हमें इवन चाहिए तो अब इन कम्बिनेशन को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 25, यानी हमारे पास 25 डिफरेंट इस तरीके से हमारे पास मेथड्स हैं जिससे, या इस तरीके के कम्बिनेशन से हमारे पास, जिसको हम मिला ले तो हमारे पास 3 डिजिट का एक इवन नंबर बन सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन 7। इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं कि इन मई कार्टर्स अप्लायंस सोल्ड 40 वॉशिंग मशीन। कहते हैं मई के महीने में कार्टर अप्लायंस यानी कोई कंपनी है, उन्होंने क्या किया है कि 40 वॉशिंग मशीन जो है उनको सेल किया है। अच्छा, अब इन जून बिकॉज ऑफ अ स्पेशल प्रमोशन, अब जून में इन्होंने कोई स्पेशल प्रमोशन दी है, ठीक है। द स्टोर सोल्ड 80 वॉशिंग मशीन, यानी मई में इन्होंने 40 वॉशिंग मशीन को जो है सेल किया है, और फिर जो जून का महीना है उसमें इन्होंने 80 वॉशिंग मशीन को सोल्ड किया है, यानी उसके बिल्कुल डबल हो गया। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन सोल्ड। हमने फाइंड करना है कि हमारे पास कितने परसेंटेज का इंक्रीज़ आ गया पिछले महीने से, ये इस जून के महीने में जो इंक्रीज़ आया है वो कितने परसेंटेज का है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ जो हमारे पास इंक्रीज़ आया है वो कितने वॉशिंग मशीन का, यानी पहले 40 थे फिर 80 हो गए, तो टोटल इंक्रीज़ जो हमारे पास आया वो कितने वॉशिंग मशीन का है, वो 40 वॉशिंग मशीन का आया है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने परसेंटेज मालूम करने हैं तो परसेंट ऑफ इंक्रीज वो मेरे पास इक्वल होगी, यानी जो इसकी अमाउंट इंक्रीज, यानी जो इंक्रीज़ आया है, ठीक है, अमाउंट जो इंक्रीज़ हुई है डिवाइडेड बाय, हमने इसको डिवाइड करना है जो इसका, अच्छा डिवाइड हमने इसको किसके साथ करना होगा, जिसके साथ हम इसकी कंपैरिजन करनी, यानी प्रीवियस मंथ के साथ करें तो प्रीवियस मंथ में हमारी जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो तो हमारे पास 40 की थी, तो और इसका जो साथ में मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अमाउंट जो इंक्रीज़ हुई है वो है 40 की, और जो इसकी ओरिजिनल अमाउंट थी यानी जिसके साथ इसने कंपैरिजन हमने करनी है तो वो तो 40 है, और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मालूम करने के लिए 100, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी इसमें हमारे पास 100% का जो है इंक्रीज़ आया है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि सेट मैथमेटिक्स के साथ रिलेट थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।